वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं रितेश रंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जिस टॉपिक को लेके ये वीडियो मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आज तक आपने जितनी भी मेरी ट्रेनिंग सुनी है, जितनी भी मैंने बातें करी हैं, चाहे प्लान को लेके करी हैं, वो सारी चीज उन्हें अगर इनको प्रायोरिटी वाइज अगर आप रखना चाहेंगे तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को सबसे ऊपर रखिए, सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए, सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसके बिना कोई भी दुनिया का व्यक्ति, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, नेटवर्क मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी व्यक्ति हो, वो इसके बिना बिजनेस नहीं कर सकता है। और बहुत बड़ी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर रिलेटेड, इस टॉपिक रिलेटेड कभी भी कोई बात नहीं की जाती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सच है। ठीक है, ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सच है। तो इसके कारण ये होता है, इसके कारण वो जो एमएलएम कंपनीज जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करके, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से ट्रीट करके लोगों की लगातार रिक्रूटमेंट्स करते हैं, तो वहां पे ये पर्टिकुलर चीजें ओपनली नहीं बताई जाती हैं। अगर क्योंकि वो बता देंगे तो जो हो सकता है उन्हें ये लगता है कि रिक्रूटमेंट जो ज़्यादा तेजी से जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो शायद इतना तेजी से ज्वाइन ना करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप इस पार्ट को सामने रख के लोगों का माइंडसेट करते हो तो आपको उसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस वीडियो को ना अपनी टीम के साथ में, हर टीम मेंबर के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो दुनिया के सारे प्रकार के बिजनेसेस में लागू होता है। तो मैंने इसको अलग अलग प्रकार से जो है 2-3 तरीके के ग्राफ से समझाने की कोशिश किया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के फेजेस क्या होते हैं। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग के फेजेस होते हैं, ये ग्राफ से समझने की कोशिश कीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करता है, जब भी कोई व्यक्ति, लेट्स से एटमी ही ज्वाइन कर रहा है, एटमी ज्वाइन करने के बाद में जो फेज 1 होता है वो इनिशियल एक्साइटमेंट का होता है, क्योंकि व्यक्ति ने प्लान सुना होता है, लोगों को देखता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, उसको लगता है कि ओके मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा, बहुत बड़े बड़े सपने जो है इनिशियल देख लेना शुरू कर देता है, सारी चीज़ें। इसके बाद में जब फेज 2 क्या होता है, जब वो मार्केट में घुसता है, और मार्केट में जैसे ही घुसता है तो ऑब्जेक्शंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। और लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप बिजनेसेस में है ना, तो आप सस्ते से सस्ते बिजनेस में हो, प्रीमियम से प्रीमियम बिजनेस में हो, किसी भी प्रकार की कैटेगरी के बिजनेस में हो, दुनिया की किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री में हो, बिना ऑब्जेक्शन दुनिया का कोई भी बिजनेस जो है वो रन नहीं होता है। राइट, तो आप लोगों को सबसे पहले ये समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये दूसरा फेज जो होता है, ये दूसरा फेज होता है डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, ये दूसरा फेज डिसअपॉइंटमेंट का आना लगता है, क्योंकि लोग जब अपनी बातों को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं और लोगों के चैलेंजेस फेस नहीं कर पाते हैं, किसी भी प्रकार के, लेट्स से सोसाइटी के चैलेंजेस, XYZ चैलेंजेस, तब ये डिसअपॉइंटमेंट जो है वो शुरू होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में ये डिसअपॉइंटमेंट जब स्टार्ट होता है तो एक क्रिटिकल पॉइंट आता है जहां पे उसको लगता है वो नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे ही वो व्यक्ति क्विट कर देता है। राइट, और क्विट कर देता है, उसके बाद में वो न्यूट्रल हो जाता है, ध्यान नहीं देता है, टीम में ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं आते हैं, बातें नहीं होती हैं। अब ये जो फेज होता है, ये एक क्रिटिकल फेज, ये हर जगह पे लागू होता है। जैसे ही ये फेज आता है तो आदमी का दिमाग ये चलना शुरू हो जाता है कि यार मैं कोई दूसरी कंपनी कर लेता हूँ, या मैं कंसिस्टेंट जिस जॉब पे हूँ उस जॉब पे फोकस कर लेता हूँ। इसी तरीके से जो है वो काम करना शुरू कर देता है। राइट, अब सबसे बड़ी बात समझने की कोशिश कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग में टैलेंट हो गया, लीडरशिप हो गई, जितनी भी हम लोग अलग अलग चीज़ें काउंट करते हैं कि आपके पास में ये स्किल होना चाहिए, फलाना चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए, तो जितनी भी लिस्टिंग है, उस लिस्टिंग का कोई भी मतलब नहीं निकलता है अगर वो सारी लिस्टिंग क्वालिफाई करने वाले लोग इस पॉइंट पे गिव अप कर देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे ही गिव अप करते हैं, यहाँ पे उनके टैलेंट, उनका स्किल, उनका लीडरशिप, उनका पिछला एक्सपीरियंस, उनकी मेंटोरशिप, उनकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें जीरो हो जाती हैं। राइट, और इस स्टेज को सर्वाइव करने वाला व्यक्ति जो नॉन टैलेंटेड हो, जिसमें कोई लीडरशिप नहीं हो, जो भी चीजें मैंने बताई हो, अगर उसमें वो कोई क्वालिटी नहीं भी होती है लेकिन वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो उसे ये फाइनेंशियल फ्रीडम का जो है ग्राफ टच करने को मिलता है। राइट, और यही फाइनेंशियल फ्रीडम का जो ग्राफ है एटमी में जो है उसे हम लोग बोलते हैं ऑटो सेल्स मास्टर। ठीक है, तो ये होगा अभी कि एटमी में भी क्या होगा, अभी इनिशियल एक्साइटमेंट के तौर पे बहुत तेजी से लोग, जैसे अभी नेटवर्क क्रिएट करना था तो सभी लोग लगे हुए थे। राइट, उस पूरी होड़ में लगे हुए थे, नेटवर्क क्रिएट करना है, नेटवर्क क्रिएट करना है। नेटवर्क क्रिएट किया, इनिशियल एक्साइटमेंट उन्होंने दिखाया। अब जब लोगों के कमीशंस और पे आउट्स निकलना स्टार्ट होंगे और उसके कारण लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल होना स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, एक दूसरे को जज करेंगे, खुद को भी जज करेंगे, और ये देखना शुरू कर देंगे कि ओके टीम की परचेज हो रही है नहीं तो मैं अपने डिसाइड करता हूँ। तो इस तरीके की जो भी मेंटालिटी आएगी,
इसके कारण वो डिसअपॉइंटमेंट फेस करेंगे। जैसे ही डिसअपॉइंटमेंट फेस करेंगे तो वो यहाँ पे क्विट कर देंगे। और ये आपको जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो फेल्यूर्स नजर आते हैं, वो फेल्यूर्स इसलिए नहीं होते हैं कि किसी XYZ अपलाइन का सपोर्ट नहीं है। अगर हम लोग अपलाइन के सपोर्ट की बात करें तो शायद से संजय मेश्राम सर जो हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इस फेज से गुजरना पड़ता, लेकिन उन्होंने फाइट किया और सक्सेसफुली फाइट करके उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो अचीव किया हुआ। तो ये कब पॉसिबल हो पाया? जब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ये जो पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट, इस पॉइंट को क्रॉस करना है, राइट। तो कुल मिला के मैंने आपको जितनी भी लिस्ट दी थी, एक मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि ये पर्टिकुलर चीज़ें जरूरी होती है। तो उसमें मैंने एक बात कही थी, उसमें मैंने बोला था माइंडसेट सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड पॉइंट है, माइंडसेट सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट है। बिना सही माइंडसेट के आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो ये माइंडसेट ही होता है जो आपको यहाँ पे सरवाइव करने में हेल्प करता है। इस माइंडसेट के बिना आप कभी भी ये वाला जो पॉइंट है ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे, राइट। और बहुत सारे लोग जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, वो जितने भी बड़े हैं, जितनी भी बड़ी सोच है, जितना भी बड़ा विजन, अगर वो ये पॉइंट सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, फिर से मैं रिपीट करूंगा, कितना भी बड़ा कोई विजन क्यों ना रखता हो, कितने भी बड़े ड्रीम्स क्यों ना हो, कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, जो भी XYZ जो भी पॉइंट्स आपको लगता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की सक्सेस का पॉइंट है, मैं बोलता हूं वो सारे के सारे पॉइंट इस पॉइंट पे आके फेल हो सकते हैं अगर वो ये पॉइंट को क्रॉस नहीं करता है तो। क्योंकि सेम फेजेस उसके साथ में भी आएंगे, और ये फेज सबसे बड़ी बात क्या है, ये दुनिया के हर व्यक्ति के साथ में हुई है। चाहे आप हम लोग अगर संजय मेश्राम सर की बात करें, सावस्कर सर की बात करें, जितने भी टॉप लीडर्स हैं, उन सभी लोगों ने ये फेज भी सरवाइव किया है, ये फेज भी सरवाइव किया है। अब वो इस फेज पे कब पहुंचे? क्योंकि ये फेज उन्होंने क्रॉस किया हुआ, राइट। और अभी मैक्सिमम लोग इस फेज में है, इनिशियल एक्साइटमेंट के फेज में है, राइट। और इनिशियल एक्साइटमेंट के फेज में ऐसा नहीं है कि जिन्होंने रिसेंट ज्वाइन किया है वही इनिशियल एक्साइटमेंट के फेज में है। ऐसे भी लोग जिन्होंने 2-4 महीने से काम किया हुआ था, अब उनके लिए अब जो ये जो परचेजिंग स्टार्ट हुई है, ये इनिशियल एक्साइटमेंट का टाइम है, राइट। इसके बाद में डिसअपॉइंटमेंट फेज आपका आएगा ही आएगा, 110% आएगा, आपको ये सर्वाइव करना पड़ेगा। अब आप समझने की कोशिश करो, ये मैंने आपको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बताया, ठीक है। अब दुनिया के सारे बिजनेसेस, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के बाकी बिजनेसेस में इससे बड़े चैलेंजेस होते हैं। मैं उसको डिस्क्राइब करता हूं। मैं जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं वो स्टार्टअप इंडस्ट्री है, और स्टार्टअप इंडस्ट्री में भी यही चीजें होती हैं। सबसे पहले एक स्टार्टअप जो है स्टार्ट करता है, एक इनिशियल बहुत ज्यादा उसका एक्साइटमेंट रहता है, फिर उसको मार्केट की रियलिटी समझ में आती है। इसके बाद में यही चीज जो डिसअपॉइंटमेंट है, ये डिसअपॉइंटमेंट वाला टाइम होता है। फिर स्लोली जब मार्केट उसको समझ में आता है तो धीरे 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 जो है वो काम करना स्टार्ट करता है। फिर एक प्रोडक्ट का सही एक मार्केट फिट जो प्रोडक्ट होता है वो रेडी करता है। मार्केट फिट प्रोडक्ट मतलब से ऐसा प्रोडक्ट जिसका मार्केट को रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया और कुछ भी बेचने निकल गया और किसी को भी बेचने निकल गया। ये कॉम्बिनेशन कभी काम नहीं आता है, राइट। तो इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको बोलता हूं कि एटमी में आपके पास में टारगेट मार्केट का सही नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको टारगेट मार्केट नहीं पता है तब तक आप कितना भी बड़ा इनकम बना लें, कुछ भी बना लें, सारी की सारी चीजें टेम्पररी रहेंगी जब तक आप राइट टारगेट, अगर आपको रिपर्चेस चाहिए, ठीक है, हो सकता है कि राइट टारगेट मार्केट मिलने में समय लग रहा है और थोड़े टाइम बाद पहुंचना है, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर जगह पहुंच गए और उस नेटवर्क के अंदर में आपको सही कंज्यूमर्स मिलना स्टार्ट हो गए तो आपको रिपर्चेस रेगुलर मिलेगा। अदरवाइज ऐसा होगा कि आपके नीचे हजारों की टीम हो, लाखों की टीम हो, लेकिन अगर वो अगर रिपर्चेस नहीं कर रही है तो उसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो यहां से आपको एक स्टार्टअप कर्व भी जो है बिल्कुल सिमिलर तरीके से काम करता है। देखिए, तो ये होता है, ये मैं आपको न्यूट्रल समझ रहा हूं जहां पे जीरो है, ठीक है। तो सेम एक फॉल आता है ऐसा, और फॉल आने के बाद में यहां से ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये भी वही ग्राफ है, ये और ये एग्जैक्ट सिमिलर ग्राफ है। अगर आपको मैच करोगे तो एग्जैक्ट सिमिलर ग्राफ है। अब मैं आपको तीसरा ग्राफ बताता हूं, जो नॉर्मल जो इंडस्ट्री होती है, हमारे जो रेगुलर बिजनेसेस होते हैं, उसे बोला जाता है जे कर्व, या उसे बोला जाता है वैली ऑफ डेथ, ठीक है। तो वैली ऑफ डेथ किसे बोला जाता है? ये पॉइंट से ये पॉइंट जो रहता है ना, ये पॉइंट कहलाता है वैली ऑफ डेथ। इसमें अगर वैली ऑफ डेथ की बात करेंगे तो ये पॉइंट जो है आपका, ये वैली ऑफ डेथ वाला पॉइंट है। तो वैली ऑफ डेथ, और इसको जे कर्व भी बोला जाता है। तो हर हाल में आपको वैली ऑफ डेथ जो है फेस करना ही करना पड़ेगा। आप बड़े से बड़े लीडर हो, छोटे से छोटे लीडर हो, या आपने जस्ट स्टार्ट किया हुआ हो, या आप अच्छी पोजीशन पे हो गए हो, आपने वैली ऑफ डेथ कभी ना कभी या तो फेस किया होगा या आपको फेस करना पड़ेगा। ये बिजनेस का नियम है। ये नियम अगर शुरुआती ही दौर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा दें ना,
और लोगों को बता दें तो वो अपना माइंडसेट जो है वो प्रिपेयर रखेंगे। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि लोग बिजनेसेस में सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते हैं, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपको ऑपरेशन के सरदर्द और ये सब जो चीज़ें होती हैं कि हमें कैश फ्लो देखना है, इसके बाद में हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। इसके बाद में हमें अकेले जो है बिजनेसेस रन करना है। तो ये सारे जो चैलेंजेस होते हैं ये नहीं होते जो कि रेगुलर बिजनेसेस में होते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है, एक टीम का सपोर्ट मिल जाता है, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, राइट। इसके बाद में कभी आपको कैश फ्लो का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। मतलब अगर आपको एटमी में भी यहाँ 50 लाख रुपए का भी पर मंथ का बिजनेस करना है तो आपको यहाँ पे सिर्फ मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एम्पायर जो है आपका खड़ा करना है नेटवर्क का, राइट। अगर इसी को अगर आप बात करेंगे कि 50 लाख रुपए महीना अगर आप दूसरे किसी भी वेंचर से कमाने की कोशिश करेंगे तो 50 लाख रुपए महीना नेट प्रॉफिट बनाने के लिए आपको न जाने कितने करोड़ों का रेवेन्यू जो है मंथली निकालना पड़ेगा और उसके लिए न जाने कितना बड़ा कैश फ्लो जो है लेके जाना पड़ेगा। हो सकता है कि 25 करोड़ रुपए तक का भी कैश फ्लो जो है आपको मंथली लेके जाना पड़े, डिपेंड करता है कि वेंचर में आपका मार्जिन कितना बच रहा है, सारी चीज़ों पे, राइट। तो अब आप समझो यही लाइफ का जो दुनिया के सारे बिजनेसेस होते हैं, चाय का ठेला उसमें भी आपको जो है वैली ऑफ डेथ फेस करना पड़ेगा। वैली ऑफ डेथ किस पर्टिकुलर पार्ट पे आता है? स्पेशली उस पार्ट पे आता है जब व्यक्ति को मार्केट की समझ नहीं होती है, एक बात। दूसरी बात, वैली ऑफ डेथ दूसरे जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें तब आता है जब वो कैश को लेके सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, राइट। कैश रोटेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, कैश को लेके सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो आता है, राइट। तो आपको किसी भी हाल में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो वैली ऑफ डेथ वाला पार्ट है, इसको हम लोग जे कर्व भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी फॉल आया है और उसके बाद में जो है आपने ग्रो करना स्टार्ट किया है। तो दुनिया का कोई भी बिजनेस आप ज्वाइन कर लें, आपको नेटवर्क मार्केटिंग कर लें, ट्रेडिशनल बिजनेसेस कर लें, आपको हर जगह पे ये फेस करना ही करना पड़ेगा। इसलिए आपको रेडी रहना पड़ेगा और तैयार रखना पड़ेगा अपने दिमाग को इस क्रिटिकल पॉइंट से क्रॉस करने के लिए, राइट। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। दुनिया की कितनी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी है और अचानक से ये चीज़ आपके साथ में होती है और आपको एक डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ता है और आप काफ़ी लोग ये पॉइंट नहीं समझते हैं लेकिन फिर भी वो इस सक्सेस के लिए फाइट करके इस पार्ट से आगे चले जाते हैं। लेकिन अगर ये फर्स्ट डे ही आपके दिमाग में क्लियर रहे कि ये चीज़ें होने वाली हैं, राइट, तो आप अपना एक क्लियर माइंडसेट रख पाएंगे और लॉन्ग टर्म लेके जा पाएंगे। इसलिए आपने देखा हुआ होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी बिजनेसेस में सभी लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? सभी सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उनमें वो गट्स नहीं होते हैं कि वो क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कर पाए। वो गट्स नहीं होते हैं, वो संभाल नहीं पाते हैं, वो गिव अप कर देते हैं, वो वीक पड़ जाते हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं, राइट। और जहां पे आपका विल पावर कमजोर पड़ा तो आप अपने ड्रीम्स को, आप अपने जो आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या रेगुलर बिजनेसेस में, आप अपने ड्रीम्स को चेज नहीं कर पाएंगे। यही जो वैली ऑफ डेथ है, यही आपके ड्रीम्स में भी लागू होता है। यही लागू होता है जब हम बिजनेस की जगह पे दूसरी जगह पे काम करते हैं। लेट्स से कि किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, उन्हें भी वैली ऑफ डेथ जो है वो झेलना ही पड़ता है। वो पॉइंट आता ही आता है और उस पॉइंट को सरवाइव करने वाला व्यक्ति आगे निकल जाता है। इसलिए बड़े से बड़े एक्टर या जो दूसरे भी फील्ड में लोग रहते हैं तो उनमें बड़े अच्छे टैलेंट होने के बाद में भी वो अगर ये क्रिटिकल पॉइंट सरवाइव नहीं कर पाते हैं तो वो फेल हो जाते हैं या क्विट कर देते हैं। तो क्विट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है फेल हो जाएंगे, राइट। अगर वो इस फेज से बाहर निकल गए तो हमको उनकी सक्सेस स्टोरीज जो है देखने को मिलती है। तो आप कुल मिला के बात समझ गए होंगे। मैं इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा जो है वो बताना चाहता था ताकि अभी जस्ट लॉन्च हुआ है और लॉन्च के बाद में बहुत सारे अप डाउन्स आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। मैंने इसके पहले ही बता दिया था कि जैसे ही 2-3 बिजनेस साइकिल होने के बाद में एक टोटल आप ये कैलकुलेट करेंगे तो पूरा नेटवर्क जब एक्टिव हो जाएगा, मान लीजिए कि 4 बिजनेस साइकिल में एटमी का करीब 70 to 80% नेटवर्क या 100% नेटवर्क एक्टिव हो गया या 5 साइकिल्स में हो गया, तो उसके बाद में प्रोडक्ट जब यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो एक सर्टेन टाइम के लिए प्रोडक्ट्स की जो रिपर्चेज होगी वो नहीं होगी क्योंकि प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है, राइट। इसके बाद में जो नई ज्वाइनिंग्स आएंगी वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट नया परचेस करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हर जगह पे आपको ये पॉइंट जो है वो फेस करना ही करना पड़ेगा। वहाँ पे भी ये फेज आएगा और वहाँ पे भी फेज आएगा। इसके बाद में अभी जो एटमी के जिन्होंने पिछले वीक जो है अच्छे लेवल्स अचीव किए हुए हैं, इस वीक जो लेवल्स अचीव करने वाले हैं, अगले हफ्ते अगले जो साइकिल है उसमें जो लेवल्स अचीव करने वाले हैं, उनमें से भी सभी लोगों को ये पॉइंट जो है वो पॉइंट समझना जरूरी है। तो गाइज ये पॉइंट जो मैं समझाना चाहता हूँ, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बिना इस ग्राफ को समझे हुए बिल्कुल स्टार्ट मत कीजिएगा। ग्राफ को सिंपली शेयर करना और ये वीडियो शेयर करने में डिफरेंस है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि
एक्सप्लेन किया जा सके, ठीक है, एक्सप्लेन किया जा सके कि दुनिया के किसी भी बिजनेस जो है इसी तरीके से काम करते हैं और ये फेज आता ही आता है। और इसी के कारण आप देखते होंगे कि स्टार्टअप भी काम करते हैं। कुछ स्टार्टअप मिलियंस और बिलियंस में फंड उठा लेते हैं, कुछ स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। यही आपने देखा होगा कि कुछ किराना दुकानें चल पाती हैं, कुछ किराना दुकानें नहीं चल पाती हैं। यही आपने देखा होगा कि कुछ चाय के ठेले चल पाते हैं, कुछ चाय के ठेले नहीं चल पाते। तो कुल मिला के ये दुनिया के छोटे से छोटे बिजनेस से लेके दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस मत, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको हर जगह ही मिलेगी। आपको सिर्फ ये फेज सर्वाइव करना है, ये फेज। और इसको मैं एक आम लैंग्वेज में बोलता हूँ द डिप। एक ये फॉल आएगा, ये फॉल आपको सर्वाइव करना है। ये फॉल जिसने सर्वाइव किया वो विनर कहलाएगा। वो आपको एटमी के क्राउन मास्टर और स्टार मास्टर, इंपीरियल मास्टर, शेरन मास्टर की रेस में दिखेंगे। और ये लॉन्ग टर्म जो है वो टिके रहेंगे। इसके अलावा जितने भी लोग रहेंगे वो सारे के सारे क्विट करेंगे। और वो यहाँ पे अगर क्विट करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो रेगुलर बिजनेसेस में भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वो कोई दूसरी और XYZ कंपनी में जाएंगे तो भी अगर वो इस फेज पे क्विट करते हैं तो उसमें भी वो फेल होने वाले हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा कड़वा सच है ये, मैं यही बोलूँगा, बहुत ज़्यादा कड़वा सच है। लेकिन इसको जितनी जल्दी समझ लो उतना ज़्यादा आप जो है स्ट्रांग बन सकते हो। मैं मेरी टीम को मोटिवेशन कभी नहीं देता हूँ, मैं मेरी टीम को स्ट्रांग बनाता हूँ ताकि आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए जो है वो बने, स्ट्रांग बने, राइट। तो आपको भी यही काम करना चाहिए, आई थिंक, कि आप अपनी टीम को स्ट्रांग बनाइए और इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं वो शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइज। मैं जल्द ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा वीडियो लगा, फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच ऑल।